कि ऐसा क्यों होता है कि लोग जो कैपेबल लोग होते हैं वो इस चीज़ से दूर दूर भागते हैं, हालांकि इसमें नहीं आना चाहते हैं। मतलब लोग अपने मतलब इसमें सरकार में या इस कामों में नहीं आना चाहते हैं कि जिससे कि अपना वेलफेयर हो या सोसाइटी के एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाए। बहुत कम चुनिंदा लोग होते हैं। ऐसा तुम्हें क्यों लगता है कि ऐसा क्यों होता है? जो एक अच्छे माइंड इंसान होते हैं, एक बहुत बेहतरीन माइंड होते हैं, वो इस चीज़ में नहीं जाते हैं। क्या लगता है तुम्हें? अब ये जो चीज़ है ना, ये मतलब वैसे काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करके हमारी माइथोलॉजीज़ में बताया गया है इस चीज़ को, और इवन मॉडर्न टाइम्स में भी इस चीज़ को बताया गया है। जैसे महाभारत का ही हाँ। अगर हम एग्जांपल लें, तो कृष्ण जितने भी वहाँ पे, जैसे द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था, तो उस टाइम पे वहाँ पे हाँ। जितने भी अच्छे लोग थे, जैसे भीष्म पितामह हो गया, या फिर जो धृतराष्ट्र का छोटा भाई था विदुर शायद, वो भी अच्छा इंसान था। और जो हमारे पास कर्ण था, है ना, तो ये जितने भी वहाँ पे अच्छे लोग थे, तो कृष्ण इन सभी से कहता है कि आप अच्छे लोग थे, और आपकी चुप्पी के कारण, आप कैपेबल लोग थे, और आपकी चुप्पी के कारण वहाँ पे अन्याय हुआ, या फिर वहाँ पे बुराई पावर में थी। मतलब कुल मिला के बात वही है कि जब अच्छे लोग चुप रहते हैं तो तब बुराई पावर में रहती है। बट बात वही है कि अभी आंसर तो नहीं मिला है। मैंने आपकी बात को अभी रिपीट किया है कि अक्सर वही होता है कि अच्छे लोग जो है बैक सीट में रहते हैं, और जो बुरे लोग होते हैं वो आपका फ्रंट सीट टेक करे हाँ। हुए रहते हैं। हाँ। हाँ, ऐसा जनरली भी होता यही है। सीन और रहता है। एक इसमें मेरा एक व्यू ये है कि अच्छे लोग जो होते हैं तो उनके पास मतलब वो काफ़ी अच्छे दिमागी तौर पर भी बहुत बेहतरीन होते हैं, उनको चीज़ों की समझ रहती है, और काफ़ी पढ़े लिखे लोग होते हैं, काफ़ी अच्छे बहुत डीपली चीज़ों को समझते हैं। तो अल्टीमेटली फिर वो आई थिंक, मतलब कि मैं एक गेस कर रहा हूँ कि शायद ऐसा होते होंगे कि अब अगर जैसे कि उनका लाइफ का कोई गोल होता होगा कि वो शुरू में जब वो बढ़ रहे होते हैं अपने लाइफ में, अपने शुरुआती तौर पर, जब वो स्कूलिंग के बाद कॉलेज और जितने भी उनके सवाल होते हैं, जिज्ञासा होते हैं, जब वो क्वेश्चन करते रहते हैं, और वो एक पॉइंट पे ऐसा आता है कि जब उनको लगता है कि हाँ वास्तव में लाइफ है क्या, इसका क्या मकसद है, उनको समझ में आता है कि हाँ। और मतलब चीज़ें ऐसी है नहीं जैसे हम मानते हैं कि ये कोई आसमानी तौर पर या भगवान हमको चला रहा है, ऐसा कुछ है नहीं। और उनको समझ में आता है कि चीजें जो हो रही है वो आदमी का खुद का ही एक गोल होता है कि वो क्या करना चाहता है, और शायद उसमें वो फिर एक कंफर्ट हो जाते हैं। उनको लगता है कि शायद कि अगर हम बेहतर अगर ना भी करें या हम करें, उससे क्या क्या फायदा होगा। अल्टीमेट मतलब ये है कि सब चीज शून्य हो जाना है, सब चीज मिट्टी हो जाना है ना। तो इससे अच्छा कि अपना। ठीक है, तो समझ रहा हूँ मैं हाँ, हाँ। समझ रहा हूँ हाँ, जिस तरफ आप जा रहे तो हो। ये तो है कि बात ये है थोड़ा। ना कि हर कोई, अभी जब हम बात हम्म। कर रहे हैं, तो अभी मतलब जब हम बात करें कि अच्छे लोग, तो यहाँ पे ना जब हम अच्छे लोग कहते हैं, तो अच्छे लोग का मतलब ये नहीं है हमेशा कि जिनकी अल्टीमेट हाँ। समझ डेवलप हो चुकी हो। यहाँ पे जैसे मैं बात कर रहा हूँ, अगर फाइनेंस हम्म। मिनिस्ट्री के लिए हमें बंदा चाहिए, तो यहाँ पे अच्छा वो बंदा है जिसे फाइनेंस का, इकोनॉमिक्स का बहुत ही अच्छा तगड़े लेवल पे नॉलेज हो। जरूरी नहीं है वो एनलाइटेंड हो, बट एटलीस्ट उसे अपनी इस फील्ड स्पेसिफिक की बहुत तगड़ी नॉलेज हो। चाहे वो, और एक चीज ये भी तो है या ना फिर कि आपका अगर चाहे वो अपने फील्ड में कितना ही बेहतर क्यों ना हो, लेकिन वो फिर अगर वो उसका ब्रेन इतना एनलाइटेड नहीं है, और तो वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हो सकता है ना अपने सराउंडिंग से, या उस हो सकता है कि चाहे वो अपने फील्ड में चाहे कितना भी बेहतर क्यों ना हो, और उसको तो हाँ, मतलब वो आप वो सही कह रहे हो कि इन्फ्लुएंस जब वो आप होता सही है कह तो रहे हो आदमी कि के डिसीजन जो है वो प्रॉपर नहीं हाँ, हो वो पाते आप हैं, सही चाहे कह वो रहे हो। कितना भी बेहतर क्यों ना हो लाइफ में, अपने फील्ड में। हाँ। नहीं नहीं, वो आप सही कह रहे हो कि बंदा इन्फ्लुएंस हो सकता बिल्कुल। है, करप्ट हो सकता है, चीज़ें मतलब इधर उधर जा बिल्कुल। सकती हैं, वो आप सही कह रहे हो। पर बात यहाँ पे ये है कि हम इस चीज़ के भरोसे नहीं बैठ सकते हैं कि जो एनलाइटेंड लोग हैं वो आके ये सारा काम करें। हमें इसके लिए सिस्टम फुल प्रूफ बनाना पड़ेगा। मान के चलो सारे ट्रांजैक्शंस अगर हमारे पास मतलब रिकॉर्ड में हो रहे हैं, जो भी हमारे पास वो पॉलिसी बना रहा है, डिसीजंस ले रहा है, उनकी प्रॉपर समीक्षा हो रही है, तो फिर मतलब इस चीज़ की गुंजाइश काफ़ी कम हो जाती है कि वो ऐसी पॉलिसीज़ बनाए जो करप्ट हों। मतलब कुल मिला के हम ऐसा सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं कि जहाँ पे जो कैपेबल लोग हैं वो जब काम करें तो चाह के भी करप्ट ना हो पाए, मतलब चाह के भी बिल्कुल। करप्शन कर ना पाए। ऐसा हम फुल प्रूफ सिस्टम बनाने की कोशिश कर सकते हैं। बिल्कुल। और आई थिंक कि अभी तक तो ऐसा कोई सिस्टम है नहीं कि जहाँ पे कि जो
मतलब बेहतरीन जो लोग हैं, जैसे हमने बात की, तो कोई ऐसा सिस्टम है नहीं कि जहाँ पे उनको इतना यकीन हो कि हाँ अगर हम यहाँ पे जाएंगे तो हमारे जो बाकी लोग हैं वो हमारी बातों को सुन पाए या समझ पाए। शायद इसलिए भी शायद लोग नहीं आ पाते होंगे इस फील्ड में। और उसके लिए आई थिंक कि हमें एक ऐसे सबसे पहले कि एक ऑर्गेनाइजेशन का गठन करना चाहिए कि जहाँ पे कि हम लोगों को इनवाइट कर सकें कि तुम आओ, खुद आओ, और तुम जो भी फिर उसके बाद एक प्रॉपर वे में एक सिस्टम तैयार हो, और तब जाके एक बेहतर एक वो हो, मतलब सिस्टम बने। तो ये भी एक अच्छा वो हो सकता है। अब यहाँ पे ना जो अब यहाँ पे जो आपने चीज़ें पूछी थी ना कि ऐसा क्यों होता है कि जो ये अच्छे लोग हैं वो इस हाँ। तरीके से सामने क्यों नहीं आते हैं, इसका ना एक साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन भी है। एक चीज़ होती क्या है होती है? डनिंग क्रूगर सॉरी। इफेक्ट। तो डनिंग क्रूगर इफेक्ट क्या होता है कि डनिंग ओके क्रूगर ओके, हाँ इफेक्ट हाँ। करके है कुछ। तो ये डनिंग क्रूगर इफेक्ट आपके पास ये चीज़ होती है कि जो लोग सही में प्रतिभाशाली होते हैं वो अपनी प्रतिभा को हमेशा यस कम करके आंकते हैं, यस मतलब यस। उनके अंदर ही होता है वो। और जो बाकी लोग होते हैं उनकी प्रतिभा को थोड़ा ज़्यादा करके हाँ। आंकते हैं। और जो लोग कम प्रतिभाशाली होते हैं वो लोग अपनी प्रतिभा को ज़्यादा आंकते हैं और दूसरे सामने वाले की बिल्कुल प्रतिभा को कम बिल्कुल आंकते सही। हैं। एक तो ये साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन है। हाँ इसके अलावा एक और है, जब भी हमारे पास इस तरीके की पावर वाली कोई पोजीशन होती है ना, ये जितनी भी हम पोजीशंस की बात करें तो है तो हाँ। बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी वाली, लेकिन साथ ही साथ बहुत ज़्यादा यस पावर वाली पोजीशंस भी हैं। बिल्कुल। और जब भी आपके पास पावर वाली पोजीशंस होती है ना, तो वहाँ पे हम इंसानों में से वो इंसान अट्रैक्ट होते हैं जिनके अंदर नार्सिस्टिक पर्सनैलिटी, नार्सिस्टिक जो क्या कहते हैं, ट्रेंड कह सकते हैं कि नार्सिस्टिक पर्सनैलिटी थोड़ी ज़्यादा होती है और साइकोपैथिक टेंडेंसी थोड़ी एक मिनट, ज़्यादा होती इसमें है। इसको थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए, मतलब कि कैसे तुम, मतलब थोड़ा जिससे कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको थोड़ा समझ में आए। हाँ। अच्छा मतलब देखो, हाँ हाँ, तो देखो मतलब ऐसा होता है ना कि कभी भी कोई भी पावर वाली पोजीशन होगी ना, लेट्स से रूम में चार बंदे बैठे हुए, चार दोस्त बैठे हुए हैं, ठीक है, और सामने मान के चलो चार जग रखे हुए हैं, ठीक है। उनमें से एक जग है काफ़ी अच्छा जग है, बड़ा सा जग है, और मान के चलो हर किसी को बियर पीनी है, ठीक है, वो जितने भी जग रख, लेकिन एक जग थोड़ा स्पेशल टाइप का है। तो आप वहाँ पे देखोगे कि जो बंदा, जिस बंदे में वहाँ पे थोड़ा मी वाला हाँ। एटीट्यूड थोड़ा ज़्यादा होता है, नार्सिस्टिक पर्सनैलिटी थोड़ी ज़्यादा होती है और थोड़ी साइकोपैथिक टेंडेंसी ज़्यादा होती है, वो बंदा उस वाली चीज़ को जैसे मैंने यहाँ पे जग का एग्जांपल दिया, तो उस जो अच्छा बड़ा जग दिख रहा है उसकी तरफ जाएगा कि ये मुझे चाहिए, तुम लोग जो भी लेना है ले लो। हम्म। या फिर मान के चलो आपके पास रूम में 4-5 लोग रह रहे हैं, वहाँ पे आपके पास अलमारी है, तो जो वहाँ पे बेस्ट अलमारी होगी ना, कोई एक बंदा आके बोलेगा ये मुझे चाहिए। तो ये जो पावर वाली पोजीशंस होती है ना, इसकी तरफ कुछ स्पेसिफिक टाइप के लोग अट्रैक्ट होते हैं। वो स्पेसिफिक टाइप के लोगों में क्या प्रॉब्लम होती है कि उनमें नार्सिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर थोड़ा बढ़ा हुआ रहता है उनका, और साइकोपैथिक टेंडेंसी भी उनकी थोड़ी सी बढ़ी हुई रहती है। तो साइकोपैथिक टेंडेंसी बेसिकली क्या होती है, लैक ऑफ एम्पैथी होती है दूसरों की तरफ, और पर्सनैलिटी, और ये जो मैंने दूसरा बताया ये नार्सिस्टिक पर्सनैलिटी। तो ये नार्सिस्टिक टेंडेंसी है, ये क्या होता है, हमेशा खुद को ज़्यादा बड़ा चढ़ा के आंकना। यस। तो ये जो दो चीज़ों का जो मिक्सचर है ना, तो अक्सर जितनी भी पावर वाली पोजीशंस होती है ना, उन पे यही इसी टाइप के लोग ज़्यादा जाते हैं। और जैसे कि एक्सप्लेनेशन से ही पता चल रहा है कि ये लोग कहीं से कहीं तक मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे तो हैं नहीं। तो इसीलिए मतलब सीधे सीधे चीज़ें हो जाती हैं कि पावर वाली पोजीशन पे अच्छे लोग कम ही पहुंचते हैं, क्योंकि इस टाइप के लोगों का ज़्यादा अट्रैक्शन होता है उधर। बिल्कुल। मतलब जितने भी आपके वर्ल्ड के सीईओज हैं बड़ी बड़ी कंपनीज के, या फिर जितने बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स हैं, या फिर जितने बड़े बड़े रिलीजियस लीडर्स भी हैं आप कह सकते हो, उनमें ज़्यादातर नार्सिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर काफ़ी हाई रहता है। मतलब आप खुद देख लो ना, एक अनपढ़ बंदा जिसकी चपरासी बनने की हैसियत नहीं है, वो एक पियोन का एग्जाम नहीं निकाल सकता है, वो बंदा इलेक्शन लड़के पीएम बन जाता है। बिल्कुल। किसी भी कंट्री की एग्जाम्पल ले लो, तो ये क्या है, उसका ओवर कॉन्फिडेंस ही तो है कि मैं चला सकता हूँ। कैसे चला सकते हो आप? बिल्कुल। तो वही बात है, मतलब इसलिए मतलब कहीं ना कहीं अच्छे लोग नहीं पहुंच पाते हैं। बट बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती है। बात ये भी है कि जैसे मैंने आपको ये भी कहा था शुरू में कि माइथोलॉजीज में भी इस चीज़ का एक्सप्लेनेशन है कि जैसे भगवान विष्णु ने अपने अलग अलग अवतार लिए माइथोलॉजी के हिसाब से। तो ये सारी चीज़ें क्या है, जब किसी चीज़ की अति हो जाती है ना, तो ऐसे लोग हमेशा आपके सामने निकल के आएंगे जो कि इन सारी बुराइयों को मतलब कहीं ना कहीं ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। चाहे आप अंग्रेज़ों के टाइम पे देख लो,
भगत सिंह जैसे बंदे निकल के आए जिन्होंने अंग्रेजों को मुंह तोड़ जवाब दिया। बिल्कुल। तो मतलब ऐसे लोग जब अति हो जाती है ना तो हाँ, निकल के और आती आती है। इस बात की चर्चा हम क्यों कर रहे हैं अभी, क्योंकि हमें एक बेहतर समाज की जरूरत है, क्योंकि अभी जो हम समाज है, जो अभी जिस क्योंकि आने वाला जो टाइम है वो बिल्कुल बहुत ही अलग होने वाला है, वो टेक्नोलॉजी से भरा हुआ होना चाहिए, मतलब भरा हुआ होगा। और उसमें उसमें अगर ऐसे ही जो जैसे तुमने बताया कि ऐसी मानसिकता वाले अगर लोग पावर में रहेंगे तो उससे बहुत नुकसान होने वाला है, बहुत ही बड़ा नुकसान होने वाला है अभी। हाँ ये मतलब बहुत ही, हाँ ये बहुत ही बहुत बड़ा बड़ा कंसर्न है। कंसर्न है आज के टाइम का। जैसे अगर पिछला कोई टाइम रहता भी ना, मान के चलो आज से 100 साल 200 साल पहले, तो तब भी इतना हाँ, बड़ा कंसर्न नहीं था। मतलब अभी वो टाइम आ गया है अति कि होने वाली अति है। होने वाली है। अब जो लोग पावर में है ना, एआई और रोबोटिक्स में इतने तगड़े एडवांसमेंट्स होने वाले हैं कि पावर का कंसंट्रेशन बहुत तगड़ा बढ़ जाएगा, तो बहुत ही तगड़ा कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, बहुत ही तगड़ी वेल्थ इनइक्वालिटी बढ़ जाएगी। तो मतलब वो अति होने वाली इस टाइम पे अगर सही लोग सामने नहीं हाँ आते हैं बिल्कुल। तो मतलब फिर एक तरीके से इरिवर्सिबल डैमेज में पहुंच जाएगी हाँ, हमारी सोसाइटी। और एक चीज़ और है, हम अपने इस वीडियो के माध्यम से हम ऐसे लोग हैं, जितने भी लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो हम उनको इनवाइट करना चाहेंगे कि आप आइए और मतलब कमेंट के थ्रू या थोड़ा बहुत अपने जो तुम्हारी इच्छाएं हैं, जो तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जो जो भी बातें थी, जो आज तक तुम्हें ऐसा लगा कि यार हमारी बातों को कोई दूसरा बंदा या कोई दूसरे लोग नहीं समझ पाएंगे, उनको मैं कहना चाहूंगा कि आप जरूर, जो जितने लाइक लाइक माइंडेड माइंडेड लोग लोग हैं हैं, वो हाँ मैं एक उनको तरीके से। ये जरूर कहना चाहूंगा कि तुम एक बार आप आइए हमारे साथ, जुड़िए, हम आपकी बातों को सुनेंगे, हम समझेंगे, चीज़ों को समझेंगे, एक दूसरे की बातों को हम समझेंगे और हम एक अच्छा बेहतर समाज बनाने की एक कोशिश करेंगे। तो ये बहुत अच्छी पहल रही है एक हमारी तरफ से। क्या कहते हो आर्य? ये बिल्कुल सही कहा आपने इसमें, बल्कि मैंने जैसे आपको शायद कुछ टाइम पहले बताया भी होगा कि अभी मैंने मतलब अपने हिसाब से अपनी तरफ की डेडलाइन हाँ, रखी हुई है 2 फरवरी की, कि 2 फरवरी से मैं मतलब एक नई पॉलिटिकल वेरी नाइस। ऑर्गेनाइजेशन भी शुरू कर रहा हूँ। अब ये मतलब मेरा अपनी तरफ से डेडलाइन है, अब देखते हैं सरकमटेंसेस कैसे होते हैं, क्या पता मुझे आगे पुश करना पड़े, बट फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि 2 फरवरी के आसपास से मैं मतलब अपनी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का रजिस्ट्रेशन और इसमें जितने भी एक मिनिमम 100 मेंबर्स चाहिए होते हैं वो सारी चीज़ें हम करके मतलब एक नया स्टार्ट कर मूवमेंट, सकते हैं। नया क्या कह सकते हैं, नई क्रांति टाइप की, मतलब कुछ कर सके, मतलब बिल्कुल, समाज को जगा बिल्कुल। सके एक तरीके से। बहुत बहुत अच्छा आपका विचार है ये करने का, और उम्मीद है कि लोग, ऐसे लोग जुड़ें जो चाहते हैं कि हाँ एक बेहतर समाज हो। और मतलब बात यही है कि जैसे आज से जब 6-7 साल पहले हम हाँ। लोग ये चीज़ें कर रहे थे तो उस टाइम पे भी मतलब थे तो बहुत सारे लोग इस तरीके के जिन्हें मतलब ये सारी चीज़ें करनी थी। बट बात वही है कि मतलब एक्टिवली ये सारी चीज़ें करना मतलब थोड़े से अपनी तरफ से बिल्कुल। सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं। उस टाइम पे मैं उन चीज़ों के लिए तैयार नहीं था, बट अभी मुझे लगता है कि शायद मैं अफोर्ड कर सकता हूँ वो सारी चीज़ें। तो अभी मैंने सोचा है कि अभी 2 फरवरी के बाद से ये चीज़ें शुरू करते हैं। और बाकी जैसे आपने अभी एक टॉपिक अच्छा छेड़ा था कि अभी का जो टाइम है हमारे पास टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स मतलब बहुत ही बिल्कुल। तगड़े लेवल पे हाँ, होने वाले हैं। तो इस टाइम पे हमें मतलब चीज़ें मतलब जो पावर में राइट सही लोग हैं बहुत जरूरी उनका आना है। बहुत ज़रूरी है। बट ये जो चीज़ें जितने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जितने तगड़े तरीके से होने वाले हैं ना, इसका सोसाइटी को अंदाज़ा तक नहीं है। तो इस पे मतलब हम एक डिटेल में चर्चा कर सकते हैं, हो सकता बिल्कुल, है आगे बिल्कुल, इसी सीरीज़ में हम बिल्कुल। किसी टाइम करें कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कितने हाँ, तगड़े होने वाले हैं आगे अगले मतलब कुछ सालों में ही। बिल्कुल।